NATO is alarmed about Russia's military buildup. Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. Ukrainian troops are preparing to defend themselves if Russian troops cross the border. He invades Ukraine. There will be severe consequences. We have a strong, ironclad commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। आया इस कॉन्फ्लिक्ट की तारीख क्या है और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में इसके असरात दीगर ममालिक पर क्या पड़ सकते हैं और क्या इस वजह से तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तमाम पहलू आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हमें माजी में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ 1991 में, तो उसके बाद तकरीबन कोई 15 ममालिक बने, जिनमें से रूस सबसे बड़ा था और यूक्रेन उन्हीं ममालिक में से एक था। तब से रूस की ये कोशिश रही है कि वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बना लें, जबकि इसके बरक्स जो यूक्रेन के लोग हैं उनमें से अक्सरियत का ये कहना है कि वो यूरोपियन इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहेंगे, ना कि वो दोबारा रूस का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन रूसी सदर पुतिन इस मुतालिक बारहा अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं और इस मुतालिक अफसोस के साथ भी वो कह चुके हैं कि सोवियत यूनियन का जो टूटना था वो अफसोसनाक है और वो दोबारा यूक्रेन को रशिया का हिस्सा देखना चाहते हैं, चूँकि कहते हैं कि जो दोनों ममालिक का कल्चर है वो सेम है और उसमें लोगों के ख्यालात भी काफ़ी हद तक मुमासलत रखते हैं। इसके अलावा 2013-14 में जो रशियन सदर थे उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद जो वहाँ पर गवर्नमेंट के यानी प्रेसिडेंट थे उनको एग्री कर लिया था कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इत्तेहाद करने की बजाय वो एक कुर्बत इख्तियार करें रशिया के साथ। लेकिन इसके बरक्स यूक्रेन प्रेसिडेंट को जो नताइज का सामना करना पड़ा वो आवाम का जब रिएक्शन उन्हें देखने को मिला और जब मोब बाहर निकल आया तो उन्हें ना सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा बल्कि जो नए वहाँ पर प्रेसिडेंट आए तो उनके नए प्रेसिडेंट ने ये फ़ैसला किया कि और इस फैसले के मुताबिक उन्होंने यूरोपियन कंट्री के साथ ज़्यादा इत्तेहाद किया और जो रशिया के साथ थे उनके मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें इजाफ़ा हो गया। अब उसके बाद 2021 दिसंबर में रशियन सदर ने रब्ता किया अमेरिकी सदर जो बाइडेन को और उसके अलावा फ्रेंच और ब्रिटिश सदर को भी, और तमाम से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस बात की यकीन दहानी करवा दें कि जो यूक्रेन को नेटो यानी यूरोपियन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और लेकिन इसके बरक्स उन्हें ये जवाब मिलने को मिला इनकार में, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन चूँकि एक अलग कंट्री है वो अपने फ़ैसले लेने में आज़ाद है, इसलिए जो यूक्रेन है वो जो फ़ैसले लेना चाहेगा वो ले सकता है, हम इस मुतालिक आपको कोई फेवर नहीं दे सकते। लिहाजा इसके बाद जब सदर पुतिन ने ये फ़ैसला किया और उन्होंने अपनी जो फ़ौज है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दी। अब उनकी कोशिश ये है कि वो दोबारा यूक्रेन पर हमला करेंगे और हमले के बाद यूक्रेन पर काबज़ हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इस वक्त ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है कि किसी कंट्री पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए? ऐसा पॉसिबल रशिया इससे कबल कर चुका है। जो रशिया है इससे पहले हमला करके कब्ज़ा कर चुका है और अब उसकी कोशिश है कि वो यूक्रेन पर भी हमला करके कब्ज़ा कर ले। अब अगर ऐसा होता है या कोई इस तरह की छेड़छाड़ होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट में मज़ीद इजाफ़ा होता है तो रशिया को इसके जो नताइज हैं वो उल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस मुतालिक जर्मन चांसलर कह चुके हैं कि अगर कशीदगी इख्तियार की गई तो उसके बाद रूस पर पाबंदियाँ लग सकती हैं और फौरी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। लेकिन रूसी सदर का ये कहना है कि हम इसको मज़ीद अब हल करना चाहते हैं, ना कि अब कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाना चाहते हैं। जबकि अभी तक जो अपडेट हैं वो ये कि रूसी सदर ने ये कहा तो है कि वो अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं, अपनी फ़ौज को यूक्रेन के बॉर्डर से वापस बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन के बॉर्डर से उन्होंने अपनी फ़ौज को वापस नहीं बुलाया, बल्कि अमेरिका का ये कहना है कि वहाँ पर मज़ीद फ़ौज में इजाफ़ा किया गया है। अब इस मुतालिक जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लाते रहेंगे, लेकिन ताहाल जो रशिया है वो यूक्रेन पर हमला करके वहाँ पर अपना जो तसल्लुत है उसको कायम करना चाहता है और वहाँ पर अपनी हुकूमत लाना चाहता है। क्या इस वजह से अगर ये झगड़ा रहता है और इसमें मज़ीद कशीदगी होती है और जंग की तरफ हालात जाते हैं तो तेल की कीमतों में इजाफ़ा होगा? ऐसा इंटरनेशनल माहरीन का ये कहना है कि अगर तेल की कीमतों में अगर ये जंग जारी रहती है तो मुमकिन है कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो और इससे कबल भी दुनिया देख रही है कि तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है
اور اب اگر اس معاملات کو یا انفلیشن کو مزید کنٹرول کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پر، تو اس طرح کے جھگڑوں کو یا بالخصوص یوکرین اور رشیا کے کنفلکٹ کو یہیں پر کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ اس سے دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس متعلق یا اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتے رہے گی اب تک لاتے رہیں گے۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔